4 मौसम, 4 कार के चक्के और लाइफ के ऐसे 4 रूल्स जो आपके बहुत काम आएंगे। मेरी लाइफ के सक्सेस, अचीवमेंट और हैप्पीनेस को इन रूल्स ने काफ़ी बढ़ाया है और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को इन रूल्स की ज़रूरत है। अब बात करते हैं शाउट आउट की। तो शाउट आउट फॉर दीज पीपल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मैं अपने नए सब्सक्राइबर्स को फ्री शाउट आउट देता हूं। अगर आप भी शाउट आउट चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो रूल नंबर 1 है, सही बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सही से नहीं बोलेंगे ना तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी भी हमारे सामने खड़ी हो सकती हैं। हमें जो भी बोलना है उसे सही तरीके से बोलना चाहिए। जब हम बोलते हैं तो 2 लोग हमारी बातें सुनते हैं, एक वो जो हमारे सामने खड़ा हुआ इंसान होता है और दूसरा हमारा दिमाग। और जब हम कुछ नेगेटिव बातें करते हैं तब हमारा दिमाग उसको सुनता है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझ में कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी है, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं बिल्कुल किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे कुछ आता नहीं है, मैं सब कुछ गड़बड़ कर देता हूँ। तो भले ही आप कितने अच्छे दिखते हो, भले ही आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, आप अच्छे काम करते हो, लेकिन आप जब बोलते जाते हैं तो आपका दिमाग ये सच मान लेता है और सच मानकर वो आपको भी वो सच मनवा देता है। तो सही बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके दिमाग से भी और सामने वाले इंसान से भी। रूल नंबर 2 है, लोगों की बातों को इग्नोर करना। बहुत से लोग आपकी बुराई करेंगे, आपको बुरा बोलेंगे और अगर आप उन बातों को दिल पर लेंगे तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। और जिस दिन आपने सोच लिया कि लोगों को बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उस दिन आपको एक अलग सी स्पीड मिलेगी और एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जिस दिन आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा उस दिन आपकी लाइफ में कमाल का फ़र्क नज़र आएगा। तो याद रखिए कि लोगों की बातों को बुरा आपको तब लगता है जब आप खुद के बारे में नहीं जानते हैं। मतलब सामने वाला आपकी बुराई कर रहा है और आपको पता नहीं है कि आप अच्छे हैं बुरे, तो वो जैसा बोलेगा आप वैसा ही मानेंगे। तो दूसरा रूल है, लोगों की बातों को इग्नोर करना। रूल नंबर 3, किसी के बारे में कुछ भी मत सोचिए। इमेजिन कीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, सामने से आपका दोस्त आ रहा है, आपने उसे अरे भाई मेरे कहा और उसने कुछ नहीं कहा, आपको इग्नोर कर दिया। अब आपके मन में चलने लगेगा कि वो बड़ा घमंड आ गया है, एटीट्यूड आ गया है, ये वो फलाना ढिमकाना, पैसे आ गए हैं, बात नहीं किया, पहले तो ऐसा था, पहले तो वैसा था, ये सब आने लगता है। लेकिन हो सकता है कि वो काफ़ी परेशान हो, कुछ दिक्कत में हो, इसलिए ध्यान ना दे पाया हो। देखो इससे होता क्या है कि इससे बहुत सी गलत फहमी हो जाती है। टाइम इसलिए बिगड़ जाता है कि उसने किसी और चीज़ के कारण आप पर ध्यान नहीं दिया और आप दिन भर ये सोच रहे हैं कि अरे क्यों नहीं दिया, तो आपका टाइम गया। और रिश्ते ऐसे बिगड़ जाते हैं कि आप कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं कि वो घमंड आ गया है, फिर आप उससे ढंग से बात नहीं करते और रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो सामने वाले से उस बारे में बात कीजिए, क्लियर कीजिए और उसकी भी सिचुएशन को समझिए। रूल नंबर 4 है, कभी भी रिग्रेट मत करो। सोचिए कि मैं आपके ऊपर एक बड़ा सा बोझा टांग देता हूँ, बहुत सारा अनाज का, और मतलब बहुत सारा ढेर सारा बैग टांग देता हूँ और आपको बोलूँगा कि चलो भागो, तो अब आपकी स्पीड क्या होगी? आप बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। लेकिन हमारी खासियत यह है कि बहुत सारा बोझा हम अपने ऊपर लेकर घूमते रहते हैं दिन भर रात भर। काश ये काम मैंने कर लिया होता तो मैं आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता। ऐसी सारी चीज़ें मतलब रिग्रेट करते रहते हैं। लेकिन लाइफ में कभी भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। अगर कुछ हो गया है तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। हमेशा याद रखिए कि पास्ट हमारा जो है वो मर चुका है, जा चुका है, लेकिन उनके रिग्रेट अगर आप अपने कंधे पर लेकर घूमेंगे ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपने प्रेजेंट को भी मार देंगे और फ्यूचर को भी। हर कोई सही वक्त पर नहीं कर पाता है। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना होगा। हमेशा याद रखिए, हमेशा सीखते रहिए और कभी भी रिग्रेट मत कीजिए। अभी आपके पास जो टाइम है उस पर ध्यान लगाइए, ध्यान दीजिए। तो लाइफ के सिंपल से ये 4 रूल थे। रूल नंबर 1, सही बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2, लोगों की बातों को इग्नोर करना। रूल नंबर 3, किसी के बारे में कुछ भी मत सोचिए, गलत मत सोचिए और रिश्ते और टाइम मत बिगाड़िए। रूल नंबर 4 है, कभी भी किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं करना चाहिए। तो आज का आपको एक सिंपल सा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई कोटेशन और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।